अभी दिल्ली के अंदर नए उपराज्यपाल जी आए हुए हैं। सबसे पहले तो विनय कुमार सक्सेना जी, जो कि दिल्ली के नए एलजी बनाए गए हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ, और आशा करते हैं कि दिल्ली के विकास को लेकर मिलकर अच्छे से और एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ हम दिल्ली वाले उनके साथ कैसे काम कर सकते हैं, जिससे दिल्ली वाले भी और दिल्ली का एक बेहतरीन फ्यूचर हम लोग बना सकें। आज मुख्यतः मैं एमसीडी का जो एक सबसे बड़ा काम है कि दिल्ली की सफाई करना। आज मैंने एक पत्र लिखा है एलजी साहब को, और मैंने मिलने का समय भी उनसे मांगा है। मिलने का जो समय, मुख्यतः दो मेन बिंदुओं पर चर्चा करनी है उनसे। दिल्ली के अंदर जैसे सबको पता है कि केंद्र सरकार के सर्वे में दिल्ली पूरे देश के अंदर सबसे गंदा शहर खुद केंद्र सरकार का सर्वे मानता है। इस मुद्दे पर हम उनसे मिलना चाहते हैं। हमारे बहुत सारे सुझाव हैं। पिछले 3 साल से मैं और मेरी टीम लगातार एमसीडी के ऊपर काम कर रही है। बहुत सारे देश विदेश के अंदर किस तरह से कूड़े को लेकर कैसे बहुत सारे प्लान बनाए गए, कई सारे केस स्टडीज़ बनाई गई, जहाँ जहाँ पे बहुत सक्सेसफुल मॉडल्स पूरे देश के अंदर हैं, इवन पूरी दुनिया के अंदर हमने कई सारे मॉडल्स स्टडी किए। तो सबसे पहला तो कूड़ा हर घर से समय पर कैसे उठाया जाए, नियमित तरीके से उठाया जाए, जिससे दिल्ली वालों को भी बहुत सहूलियतें मिले और साथ ही साथ गंदगी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए दिल्ली से। दूसरा जो चरण है कि जब आप कूड़ा उठा लेते हैं तो उस कूड़े का जो एक प्रोसेस होता है, अभी दिल्ली के अंदर जो भी कूड़ा उठाया जाता है वो जो हमारे तीनों कूड़े के पहाड़ है वहाँ पे डाला जाता है, जो कि अपने आप में एक अलग समस्या है, एक बड़ी समस्या है। तो हम एलजी साहब से समय की गुहार लगाते हैं। हम उनके साथ मिलेंगे और उनको हमने काफ़ी काम किया है, काफ़ी रिसर्च किया है इन सारे कामों के ऊपर कि हर घर से टाइम बाउंड मैनर में हर दिन प्रतिदिन कैसे कूड़ा उठाया जाए, और साथ ही साथ उस कूड़े का किस तरह से प्रोसेसिंग किया जाए कि दिल्ली के अंदर कूड़े के पहाड़ ना पड़े दिखें। साथ ही साथ आप देखते होंगे दिल्ली में बहुत सारे कूड़े के रखने के लिए जगह जगह पे खंडहर से बनाए गए हैं, वो भी ना बने, और उसको लेकर कई सारे सुझाव, कई सारे पॉइंट बिंदुओं के ऊपर हमारी टीम ने काम किया है। तो हम एलजी साहब से ये पत्र आपके माध्यम से भी भेज रहे हैं, और हमने एलजी साहब को भी भेजा हुआ है कि समय मिले और उस पर हम लोग उनके साथ चर्चा करना चाहते हैं। हमारी पूरी टीम उनके साथ चर्चा करना चाहती है। हमारा पर्पज़ है कि जो दिल्ली के नए उपराज्यपाल जी हैं इनके साथ मिलकर एमसीडी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम दिल्ली की जनता को आ रही है, खासकर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है साफ़ सफाई की। आप किसी भी कॉलोनी के अंदर चले जाएं, चाहे वो पॉश कॉलोनी हो या बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी हो, हर जगह आपको दिखेगा कि गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो हम बड़े होपफुल हैं कि एलजी साहब हमें समय देंगे और उनके साथ बैठ के जो भी हमारी टीम ने और हम लोगों ने पिछले 2-2.5 साल से इसके ऊपर काम किया है वो हम उनको दिखा सकें, और आशा करते हैं कि एक मिल के उनके साथ दिल्ली को कैसे बेहतर बनाया जा सके, दिल्ली को कैसे बेहतर साफ़ बनाया जा सके, उसके ऊपर हम उनसे चर्चा करेंगे, जिससे दिल्ली और दिल्ली के सभी नागरिकों का फ़ायदा हो। धन्यवाद। जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, और हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है। इसीलिए हमने भी ये पत्र लिखा उनको कि जो हमने काम किया है, हमारी टीम ने काम किया है पिछले 3 साल से, आप लोग देख रहे हैं हम लोग एमसीडी के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारे तैयारियां हम लोगों ने की थी कि किस तरह से दिल्ली के हर घर से कूड़ा उठ सकता है समय पे,
लेकिन चुनाव नहीं होने के कारण वो शायद हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो चूँकि नए एलजी साहब हैं और दिल्ली वालों का समय ज़ाया ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि ये सारे सुझाव हम एलजी साहब को दे सकें। आपका जो प्लान के बारे में बताया, तो संक्षेप में बता सकते हो उसका क्या है और कितने सुझाव हैं, पॉइंट्स अगर हैं तो? बेसिकली इन दो मेन बिंदुआं हैं। पहले तो कि हर घर से कूड़ा उठे कैसे, कितना रिसोर्स की ज़रूरत है, किस तरह का सिस्टम डिफरेंट कंट्रीज़ ने किया है और कई सारे शहरों ने भी किया है। कूड़े का निष्पादन किस तरह से हो, गीला कूड़ा और जिस तरह से अलग अलग करते हैं, उसके लिए बहुत सारे मॉडल्स हैं, वो हम उनको दिखाना चाहते हैं। साथ ही साथ जब कूड़ा आपका निकलता है तो कूड़े का कैसे उसको क्लीनिंग की जाए, साथ ही साथ डिफरेंट, हम जनरली गीला और सूखे कूड़े को ही देखते हैं, लेकिन सच्चाई तो है कि कूड़े के भी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। उसमें हम कैसे उनको मदद कर सकते हैं, किस तरह के डिफरेंट मॉडल्स पूरे दुनिया में चलाए जा रहे हैं, वो हम उनको प्रेजेंट करना चाहते हैं। और हमारी अपेक्षा यही है कि अगर उसमें कुछ सुझाव उनको अच्छे लगे तो उसको दिल्ली के लिए इम्प्लीमेंट करें। योगेश जी, ग्राउंड के ऊपर रहने के साथ साथ आज एलजी ने बड़े लेवल के ऊपर 40 बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले भी कर दिए, जिसमें जल बोर्ड के सीईओ भी शामिल हैं और कई प्रशासनिक अधिकारियों के विभागों में अंदर फेरबदल किया गया है। इस कार्रवाई को, क्योंकि नए एलजी बनने के बाद ये बड़ा फेरबदल और पहली बार में इतना बड़ा, इसके ऊपर सरकार ज़्यादा अच्छे से रिप्लाई कर सकती है। इसके अलावा राजेंद्र नगर में आप प्रचार कर रहे हैं, भाजपा ने अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, जल्द ही नामांकन की तारीख नजदीक आ जाएगी, इसे लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, दिल्ली में सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के काम से बहुत खुश हैं। दिल्ली की जनता बहुत खुश है और उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी हैं जो सारे काम करवा सकते हैं। तो मुझे पूरा आशा है और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली की जनता राजेंद्र नगर के उपचुनाव में भी आम आदमी पार्टी को चुनेगी, जिससे राजेंद्र नगर में भी जो विकास कार्य अभी रह गए हैं, जो काम रह गए हैं, उन कामों को बेहतर तरीके से पूरा किया जाए, हर घर तक पानी पहुंचाया जाए, सीवर का कनेक्शन किया जाए, रोड्स के ऊपर काम किया जाए और ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक्स बनाई जाए। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर काम जिससे करने का मौका मिले। अब वो तो बीजेपी का अपना फैसला है, वो तो वो डिसाइड करेंगे। थैंक यू।